ओम परमेश्वर की सुंदर अनोखी पुरुष और प्रकृति की रचना। ओम पारब्रह्म परमपिता परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांडों, ग्रहों और सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम प्रकृति में सूर्य देवता की रचना की ताकि सभी स्थानों पर उनका प्रकाश और तपिश पहुंच सके। कुछ समय बाद अंधकार हटा, सूर्य के नीचे के हिस्से से कुछ हिस्सा टूटकर गिरा, जो कि पृथ्वी बन गई, और सूर्य के ऊपरी भाग के टुकड़े गिरने से पृथ्वी पर कई पहाड़ बन गए। पूरे ब्रह्मांडों के चारों ओर अंधकार के साथ काफी घना कोहरा फैला हुआ था। वह पूरा कोहरा सूर्य की तीव्र तपिश के कारण जल बनकर बड़े विशाल समुद्रों में पानी के हिसाब से जल बन गया और समुद्र में इकट्ठा हो गया। बाद में पूरे ब्रह्मांडों पर देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में सृष्टि पर पुरुष और प्रकृति की रचना हेतु अपनी दिव्य शक्ति से परमेश्वर ने सदाशिव महाशिव जी को अपने निरंकार प्रकाश स्वरूप से प्रकट किया। महाशिव जी ने अपने दिव्य शरीर से साकार रूप में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव रुद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के जीवों, मनुष्य, स्त्री, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल के जीवों को पैदा करने का काम सौंपा। भगवान विष्णु जी को सभी जन्म में जीवों को पालने और उनकी रक्षा करने का कार्य सौंपा, और भगवान शिव जी की रुद्र जी को सभी जन्म में जीवों के संहार का कार्य सौंपा। महाशिव जी ने सभी सृष्टि के जन्म में जीवों के लिए उनके तीन संतापों को यानी कि उन दुख, रोग और संताप यानी कि समस्याएं, उनके निवारण के लिए खुद महाशिव आए और सदाशिव आए इसका विवरण महाशिव पुराण में भी मिलता है। कुछ समय बाद परमेश्वर ने आदि शिव जी को पुरुष के रूप में और आदि शक्ति के रूप में पार्वती जी को बनाया, जो कि दोनों बाद में अर्धनारीश्वर के रूप में भी एक दूसरे के पूरक जाने गए। ये अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति पूरी सृष्टि के जीवों में, मनुष्य, स्त्री में सदा विद्यमान रहते हैं। मनुष्य स्त्री के जोड़े बनाए और हर जीवों के भी जोड़े बनाए। सूर्य देवता के बाद परमेश्वर ने प्रकृति में पृथ्वी, पहाड़ों, विशाल समुद्र की रचना की ताकि पूरी सृष्टि के जीवों, मनुष्य, स्त्री, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और पानी में रहने वाली सुंदर सुंदर मछलियों की रचना की, और साथ ही कुछ जीवों जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर भी रह सकते थे, उनको पैदा किया, जैसे मेंढक, मगरमच्छ, कछुए, ऊदबिलाव, दरियाई घोड़े, डॉल्फिन, सील आदि आते हैं। सर्वप्रथम कुछ जीवों की रचना समुद्र के पानी में शुरू हुई, जैसे कि मैमल, छोटे छोटे पेड़ पौधे आदि। धीरे धीरे कुछ समय बाद कुछ पानी के जीव पृथ्वी की सतह पर रेंगते हुए आने लगे। बाद में
सुंदर मनुष्य स्त्री की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने आरंभ कर दी। मनुष्य स्त्री की रचना ब्रह्मा जी की कृपा से ऋषि मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के योग से शुरू हुई। तभी से मनुष्यों को मनु पिता की संतान कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि सुंदर पुरुष से ज़्यादा सुंदर प्रकृति की रचना हुई है। पूरे ब्रह्मांडों में सर्वप्रथम सूर्य देवता और अन्य ग्रहों की रचना की गई। पृथ्वी पर और समुद्र में रहने वाले सुंदर अनोखे जीवों का परमेश्वर ने उनको जीवित रहने के वातावरण के हिसाब से उनके शरीरों को बनाया, जिनका विवरण यहाँ पर करना जरूरी है। कुछ जीव जंतु जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, हाथी, हिरन, जेब्रा, जिराफ, भालू, बंदर, चिंपैंजी आदि। इनमें हाथी सबसे ज़्यादा भारी भरकम 7,000 किलोग्राम वजन का होता है। जिराफ सबसे लंबा 18 फीट का होता है और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो 6 फीट का होता है। शेर जंगल का राजा कहा गया है। चीता जब हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास होती है और हिरन अपने जान बचाने के लिए जब भाग रहा होता है तो उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर के हिसाब से होती है। कभी कभी हिरन पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वह चीते के पास, जैसे ही चीता उसके पास आता है हिरन के, वो टेढ़ा मेढ़ा भागने लगता है और शेर भागते हुए हाँफने लगता है। उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है शेर का और वो रुक जाता है और इसी तरह से हिरन बच जाता है। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो अपने 2 पैरों से उछल कर चलता है। मादा कंगारू के पेट के नीचे एक पाउच थैली होती है, जिसमें उसके बच्चे का जन्म होता है। उसमें बच्चे को वह छुपा कर रखती है, बाकी अन्य जंगली जानवरों से बचाने के लिए। पक्षियों में सबसे सुंदर मोर पक्षी होता है, जो कि पवित्र, पूजनीय माना गया है। अन्य पक्षियों में बाज, चील, कबूतर, तोते, चिड़िया आदि आते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, जो कि हवा में रहकर फूलों का पराग चूस लेता है और वह हर दिशा में आगे पीछे उड़ सकता है, क्योंकि वह 1 सेकंड में 12 बार अपने पर को फड़फड़ा लेता है। इस पक्षी का वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है। शहद की मक्खियाँ एक लंबी रानी होती है शहद के छत्ते में, जिसके लिए सारी मक्खियाँ मजदूरों की तरह के झुंड में जगह जगह पर फैले फूलों का पराग अपने मुंह में लाकर छत्ते में इकट्ठा करती रहती है। एक और अनोखा जीव है उल्लू, चमगादड़ आदि निशाचर जीव हैं, जिनको सिर्फ रात में ही, अंधेरे में ही सब कुछ दिखाई देता है। परमेश्वर ने उनकी ऐसी आंखें विशेष तरीके से बनाई हैं। एक और अनोखी रचना घरों में पाई जाने वाली छिपकली है, जो कि विशेष 4 पैरों से के नीचे माइक्रोस्कोपिक ब्रिसल्स होते हैं और बॉडी दीवार के साथ चिपका के रखती है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिस कारण वो दीवारों पर चलती, भागती है, कीट पतंगों को खाती है और गिरती नहीं है दीवारों से। समुद्र में सबसे भारी और लंबी ब्लू व्हेल मछली होती है, जिसका वजन 1,80,000 किलोग्राम और उसकी लंबाई 100 फीट होती है। उसका दिल छोटी कार के समान होता है
जिसका वजन 180 किलोग्राम होता है। लगभग समझो कि ब्लू व्हेल के वजन में शरीर के हिसाब से हाथियों का अगर 25 हाथी हों तो उसका वजन बराबर हो जाता है व्हेल मछली का। तो 25 हाथी उसमें समा सकते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो रेतीले स्थानों पर बड़े आराम से अपने चारों पैरों पैडेड पैरों से चल सकता है। वह अपने शरीर में 100 लीटर पानी भर लेता है और 50 दिन तक नहीं 50 डिग्री के गर्म वातावरण में भी वो आराम से लंबा सफर तय कर पाता है। एक छोटी सी चींटी अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा किसी वस्तु को घसीट कर अपने बिल में ले जा सकती है और सदा अपने कार्यों को लगातार वो करती रहती है। एक और अनोखी रचना मेंढक के जीवन की शैली को बताती है, जो कि जमीन पर रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। वर्षा काल में पानी में रहने लगता है और जैसे ही सर्दियों में बर्फ के पड़ने लगती है नवंबर के महीने में, वह एक गुप्त स्थान में कुछ सूखे पत्तों को इकट्ठा करके छुप जाता है। वह उस स्थान पर बर्फ में जब वो जहाँ छुपता है, सर्दियों में बर्फ पड़ रही होती है, तो उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक जाता है और वो सांस भी नहीं ले पाता। सिर्फ परमेश्वर की कृपा से उसका दिल धीरे धीरे धड़कता रहता है। जब फरवरी महीने के अंत में बर्फ पिघलने लगती है तो वह वहाँ से धीरे धीरे बाहर जीवित रूप में निकल आता है और समय समय पर और उस समय उसको बहुत भूख लगती है और वो अपने खाने की तलाश में चल पड़ता है। अतः यह बिल्कुल सत्य है कि ओम एक ओंकार परमेश्वर परम पिता ने पुरुष और प्रकृति को बड़े दिल से सुंदरता से अनोखे तरीके से बनाया है। जैसे एक बहुत विशाल बाग है जिसमें मनुष्य स्त्री रंग बिरंगे पेड़ पौधे, जिन पर अलग अलग फूलों रंगों वाले फूल और सुंदर रंगों वाली तितलियां मंडराती रहती हैं, अर्थात वह एक विशाल बाग के समान है जिसमें चहल पहल रौनक होती रहती है। और कुछ के भी कुछ कुछ मनुष्य कुछ अन्य जीव जंतुओं से भी वो बाग भरा रहता है। और ये जो मनुष्य स्त्री का जीवन है, ये एक कर्ता जून है और जो पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि हैं वो भुगता जीवन है। हमें जो भी भुगत रहे हैं, नरक भुगत रहे हैं जीव जंतु, उन पर दया करनी चाहिए। हम सभी को उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान पालनहार और दया के सागर परमेश्वर का बार बार शुक्राना करना चाहिए और उसका सदा सिमरण करते रहना चाहिए और पुण्य परोपकारी धार्मिक कर्म करने चाहिए, जिससे परमेश्वर खुश होकर आपका कल्याण करेंगे। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि लव मी एंड लव माई ऑल क्रिएशंस। सेवक हिरानंद मदान।